नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 9वां जीएसटी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जीएसटी करों को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चीफ कमिश्नर सीजीएसटी कस्टम और सेंट्रल एक्साइज भोपाल जॉन मानस रंजन मोहंती ने की। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर बेहतर कर भुगतान और सरकारी राजस्व में योगदान देने वाले करदाताओं, निर्यातकों और एमएसएमई उद्यमियों को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य और करदाता हितैषी सेवाओं के लिए इस विभाग के अधिकारियों को भी प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। कार्यक्रम में उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और कर व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। जीएसटी दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने कार्यों में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हम सहकारी संघवाद की भावनाओं को और मजबूत करते हुए ऐसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे जो आर्थिक रूप से अधिक सक्षम, अधिक एकजुट और अधिक समृद्ध हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। प्राइम मिनिस्टर का एक सूत्र है, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, अभी साथ में जुड़ गया। हमको विकसित भारत 247 में हमको विकसित भारत बनाना है तो सभी का प्रयास होगा। हर कोई भी क्षेत्र में जो भी है वो कैसे पारदर्शी व्यवस्था करे, प्रामाणिक रहे, नीति से चले, तो हम जो प्राइम मिनिस्टर का जो अभियान है 2047 में विकसित भारत बनाने का वो संकल्प हम पूरा सब साथ मिलकर करेंगे। आज के कार्यक्रम में मेरे को बुलाकर सबके साथ मिलना हुआ, उसके लिए जीएसटी विभाग का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। उपस्थित मुख्य आयुक्त केंद्रीय जीएसटी कस्टम एवं आबकारी विभाग श्री मानस रंजन मोहंती जी, प्रधान आयुक्त केंद्रीय जीएसटी विभाग श्रीमती एन पद्मश्री, अतिरिक्त महानिदेशक श्री लोकेश कुमार जी, आयुक्त केंद्र जीएसटी श्री धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय एवं गवाह है कि देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। जो हाँ व्यापारी बैठे हैं उसको सब कुछ अनुभव होगा पहले का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर व्यवस्था को सरल तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर देश के छोटे, मझोले और बड़े उद्यमी को व्यापार करने के लिए एक समान और सुरक्षित अवसर प्रदान किया। मोहंती जी ने बहुत बात बताई आगे की क्या क्या स्थिति थी, कितने कितने राज्यों ने पहले ऑब्जेक्शन भी उठाया, बहुत समय के बाद सहमति मिली। व्यापार और व्यवसाय को सुगम बनाने के प्रधानमंत्री जी के युगांतकारी प्रयास अभिनंदनीय और प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। जानकर खुशी हुई कि सीजीएसटी भोपाल जॉन करदाता आधार के विस्तार, राजस्व संग्रह, टेक्नोलॉजी आधारित अनुपालन और पारदर्शी प्रशासन में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के आप सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रह सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लागू करना एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवन प्रतीक है। जीएसटी की यह ऐतिहासिक यात्रा प्रमाण है कि जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार
केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेता है। ऐसा व्यापक कर आधार तैयार करे जिसमें व्यवसायों के लिए समान अवसर के साथ ही स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को भी मजबूती मिले। यह बताया गया कई चीजों का 5% और कई चीजों का 18%, थोड़ा बीच में बदलाव भी हुआ, मगर अभी ऐसा लगता है कि सही हुआ है। साथ ही विभागीय सीमाओं से बाहर निकलकर एमएसई, एमई, वाणिज्य और उद्योग जैसे अन्य विभागों के साथ एक टीम की तरह मिलकर कार्य करना भी जरूरी है। सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारत के सिद्धांत विभाग नीतियों और प्रशासनिक कार्यों में दिखाई दे, यह आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। याद रहे, जोन में करदाता के लिए सरकार का चेहरा आप है, क्योंकि उनके पास नीति निर्माताओं के सीधे संपर्क का माध्यम नहीं है। यहाँ पारदर्शिता की भी बात हुई, कर देने की बात सभी के मनुष्य के स्वभाव में रहता है। देना है तो थोड़ी कंजूसाई रहती है, लेना है तो बहुत उदार मन से लेना चाहते मनुष्य का स्वभाव है, उसमें कुछ है नहीं। मगर जहां कर चोरी होती है वहां अच्छे काम करने वाले को भी आज हमने सम्मान किया। सभी को दोबारा बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की दिन है कि राज्यपाल महोदय ने राजी हुए कि हमारे साथ ये दिन बिताने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 9 साल में जीएसटी में बहुत सुधार आई है, और पिछले 1 साल में जैसे जीएसटी 2.0 सिर्फ एक टैक्स रेट की रैशनलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है कि जिसमें क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट भी घटता है। और उसके अलावा भी आप देखेंगे कि हमने रिफंड का, रजिस्ट्रेशन का, सभी प्रणाली में सुधार लाए हैं। तो कोई भी कर व्यवस्था है ना, वो सुगम है कि नहीं है, उसका बहुत सारे जो है परिभाषा है। एक परिभाषा है कि टैक्स में बॉयंसी कितनी है। जैसे कि ऑल इंडिया हम लोग करीब 7,40,000 करोड़ से शुरू हुए थे, जो आज के दिन में 42 लाख करोड़ से ऊपर है, 24 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना है। और मध्य प्रदेश राज्य में हम 13,000 करोड़ से शुरू हुए थे और आज हम 44,000 करोड़ पे है, जबकि 3 गुना से ज्यादा है। ये एक मानदंड है जिसको आप बोल सकते हैं कि टैक्स जो बयानसी है ये दिखाती है कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। एक दूसरा है, करीब मध्य प्रदेश राज्य में हम लोग करीब 8.5 लाख रजिस्ट्रेंट पंजीकृत टैक्स पेयर हैं। ये भी एक फैक्टर है, दिखाता है कि ये टैक्स जो है छोटे से छोटे व्यापारी से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक सब कुछ होती है। जिनकी कंडक्ट खाली टैक्स अमाउंट नहीं, जिनकी कंडक्ट एबव रिप्रोच रही है, उनको सम्मानित किया गया। और जो पिछले साल में ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, उनको भी सम्मानित किया। सम्मान करने का जीएसटी डे एक दिन है जो हमको याद दिलाती है कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कि एक वर्क इन प्रोग्रेस है, हमको बहुत मेहनत करना है। क्योंकि देखिए, जो कर दाता है वो कोई बिजनेस इसलिए नहीं करता है कि उसको कर देना है, ठीक है, हम उससे कुछ छीन रहे हैं। तो वो प्रोसेस को हम कितना पेनलेस कर सकते हैं, कितना सरल कर सकते हैं कि उसको उस प्रोसेस में कष्ट नहीं हो, क्योंकि उसका प्रॉफिट का 1% सरकार परसेंट जो है, कुछ परसेंट सरकार ले जा रही है, उससे उसको कितना कम परेशानी से गुजरना पड़े। ये चीज हम लोगों को अपने आप को भी, जैसे हम टैक्समैन है, हमको अपने आप को भी ये रिमाइंड करने की जरूरत रहती है। तो जीएसटी डे टाइप का जो है, इसमें सिंबलिक इसका अहमियत है कि हमको ये याद दिलाती है कि ओके, हम ये रास्ते में चल के आए हैं। हमारे रास्ता जो है शुरुआत में बहुत ये अच्छा नहीं था, बहुत कठिन रास्ता था, बट अब जो है रास्ता आगे जो दिख रहा है वो रिलेटिवली सिंपल है। बट फिर भी हमको चलते जाना है, सुधार और लाना है, ठीक है, और टैक्स में बॉयंसी और लाना है, ज्यादा से ज्यादा करदाता दायरे में आए वो करना है।